नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, फिरकापरस्ती नहीं चलेगी, फिरकापरस्ती नहीं चलेगी, फिरकापरस्ती नहीं चलेगी, हेरिटेज स्कूल, हेरिटेज स्कूल, फिरकापरस्ती फिरकापरस्ती नहीं चलेगी, फिरकापरस्ती नहीं चलेगी, फिरकापरस्ती नहीं चलेगी। लगातार अनुरोध जो है वो देखने को मिला है कि जिस तरह से अंदर बातचीत की गई और दोबारा से उस बच्ची को यहाँ पे एडमिशन दी जाए, जिस तरह से उसे स्कूल से निकाला गया था, मगर अब बातचीत एक ही बात में राजी हुई है कि वो बच्ची यानी कि सिख बच्ची जो है वो सर पे चुन्नी लेकर नहीं आ सकती। गलती सिर्फ इतनी सी नहीं लेकर नहीं। इस तरह की बात सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी ही शर्म की बात है, इतना ज्यादा प्रिंसिपल को समझाने के बाद वो जो टीचर, लेडी टीचर है, मुझे ये समझ नहीं आती, एक औरत होके उसको अपनी चुन्नी की मर्यादा नहीं पता। वो सारी चीजें मानने को तैयार है, पर सिर ढकने के लिए वो कह रही है कि हम सिर ढकने नहीं देंगे। ऐसे हमें हर एक धर्म के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सिख धर्म के साथ ऐसा क्यों ये बार बार ये टारगेट किया जाता है? क्या चुन्नी से उस मेरे को समझ नहीं आती, उस लेडी को चुन्नी से इतनी नफरत क्यों है? क्या ये कहाँ का स्वाभिमान है कि बिना चुन्नी के कोई लेडी अंदर आएगी? ये कहा स्कूल स्टाफ में सरदार बनना, पग बन के टीचर लगे, कल सरदार बनना के पग बनेगा। आने वाले दिनों जिन्होंने सरदारा की दाढ़ी भी साइज रख ले तो उन्नी दाढ़ी रखो, सानू दाढ़ी पसंद नहीं है। बच्चा स्कूल में भी दाढ़ी रख के नहीं आ सकेगा, बच्चा पग बन के नहीं आ सकेगा। कल तो यहो जो स्कूल कल इस तरह की भी हरकत आन गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन अड़ी हुई है कि बच्ची जो है सिर पर चुन्नी लेकर नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को किसी का दबाव होगा, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन अड़ी हुई है। मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है और मुझे ऐसी टीचर पे शर्म आती है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा ये देते हैं और दूसरी तरफ हमारी चुन्नियां हमसे छीनी जाती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल से। मैं आप सबके चैनल से माध्यम से ये चीज बोल देना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों में चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, खाली सिख धर्म की बात ना करे, हर एक धर्म की बेटी जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है। बाद में ऐसी स्कूलों की वजह से, जैसे दिल्ली में बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, इन्हीं स्कूलों की वजह से, इन्हीं के ये जो सूट ये जो पहन के जो अपने ड्रेस कोड देते हैं, इन्हीं की वजह से ये जो रेप की वारदात होती है। और सारे जिम्मेवार ये ऐसे स्कूल है। हम ऐसे स्कूलों को चाहते हैं कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ऐसे स्कूलों को बंद किया जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, ये तो अभी ट्रेलर है, अब आगे देखिए कि क्या होगा। या तो गवर्नमेंट, हम रास्ते में से हम गाड़ियां तक नहीं निकलने देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमें चुन्नी रखने से मना किया जा रहा है और उसको आप हिजाब के साथ जोड़ते हो। आप सुबह से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई संज्ञान लेना यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के सिवाय, डीएसपी साहब के सिवाय, एसएचओ साहब के सिवाय यहाँ पे कोई भी नहीं आया? क्योंकि ये एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा, पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है, किसकी साजिश है, ये हमें बताएं। क्योंकि हम भी जानना चाहते थे, हम भी चाहते थे इनसे बात करें, पर हमें बात करने का उनको दम ही नहीं है। उनके पास कोई बात करने के लिए ये होगी तो पता चलेगा ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको उन चीजों की मर्यादा पता ही नहीं है कि एक औरत की क्या मर्यादा है, उसका पहनावा क्या है। ये वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं। ये विदेशी जैसे विदेशी खुलेआम घूमते हैं, ये भी चाहते हैं यहाँ पे भी घूमे। अरे भाई आप घुमा के देख लो अपनी जगह। ये बात माननी पड़ेगी कि अब आने वाले बाकी स्कूलों में भी इस तरह के फरमान निकलेंगे। अगर ऐसे स्कूल सामने होंगे और ऐसे स्कूलों में लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो यही चीजें आपको पूरे देश में देखने को मिलेगी। एक तरफ आरएसएस निकरों से पैंटों पे आ गई है, निकर छोड़ के आप पैंट पहनना शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेटियों को ये नंगा कर रहे हैं, स्कर्ट पहना के और सिर नंगा करवा के। ये हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ऐसे स्कूल हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे मुल्क में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ आरएसएस जो कहती है कि हम बड़े सभ्य हैं और हम अब हिंदू धर्म और हिंदुत्व लागू करेंगे, क्या यही हिंदुत्व है कि बच्चियों को नंगा किया जाए? वो उनके आप देखो स्कर्ट का साइज क्या है स्कूल के बच्चियों का। लगा आप भी देखने को मिला, पहले ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही थी, इस तरह की चीजें। बलविंदर जी, कल अपने अपने एरिया तो हेरिटेज स्कूल की गड्डियां नहीं जान देंगे, बिल्कुल वो बंद कर देंगे। हेरिटेज स्कूल की गड्डियां नहीं जानियां।
लिखो अपने अपने फोन नंबर लिखो फोन नंबर लिखो जल्दी जल्दी राष्ट्रपति ग्रुप ना लिख के दो। बलविंदर जी, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का नकारात्मक रवैया है, क्या कहेंगे आप? अगली रणनीति क्या रहेगी? प्रोटेस्ट करेंगे। कल से एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारा ये मुद्दा हल नहीं हुआ। सड़कों पे आएंगे, सड़कें जाम करेंगे, जो भी कुछ करना पड़ा है इसके लिए हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। स्कूल नहीं चलने किसी भी हद तक जाएंगे, स्कूल नहीं अब चलेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगातार आप देख सकते हैं कि दबाव में आना का कारण कहीं ना किस तरह की चीजें सामने आ रही है। देखिए, किस तरह का मैसेज आ रहा है समाज में? हमारे डीसी साहब आज तक जितने भी डीसी साहब पहले होते थे फोन उठाते थे। हेलो जी सर, आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर इस समय रोष का माहौल मान लिया कि बच्ची को कृपान के लिए कहा गया, बच्ची को कड़े के लिए कहा गया, और आज ये कहते हैं कि हम सब बात मान जाएंगे, लेकिन बच्ची को हम सिर कवर नहीं करने देंगे। इनके ऊपर शर्म आ रही है हमें देश को, अपने आप को इस देश का नागरिक कहते हुए कि आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है कि आज हमें ये कहा जा रहा है कि बच्ची अपना सिर कवर नहीं कर सकती है, और इनको इस बात के लिए पछताना पड़ेगा। हम ये ऐसे ये मसला हल होने वाला नहीं है, इनको हमारे से माफी मांगनी पड़ेगी। स्कूल में अगर देखा कि किसी और स्कूल में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय आखिर सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की मानसिकता पे क्या चोट की जा रही है। हमारे बच्चों की क्या हमें यह एहसास करवाया जा रहा है कि हम इस देश में गुलाम हैं। अगर हमें यह एहसास करवाया जा रहा है तो हमें भी और बहुत कुछ सोचने का फिर हमें सोचना पड़ेगा। हमें सिर्फ यही एहसास कराया जा रहा है कि हम इस देश में दूसरे नंबर के नागरिक हैं, और हमारे बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर अगर सिखिज्म की बात करें तो कुर्बानियाँ जब भी दी गई हैं, इनके द्वारा दी गई हैं, और कहीं ना कहीं अगर इंसानियत की बात करें तो सबसे पहले सिख समुदाय का नाम आता है। हालात चाहे कैसी भी हो, चाहे आपदा हो, चाहे किस तरह की हालत हो, सिख ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੱਜਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਟਲੀ, ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। आखिर क्या परेशानी है इनको? अगर बच्ची अपने धर्म के मुताबिक अमृत चढ़ा हुआ, अगर सिर पर चुन्नी लेना लाजमी है, क्या क्योंकि बच्चे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੋਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿਜ਼ਾਬ ਤੱਕ ਹਨ, ਕੱਲ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਛੱਡਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਇਸੇ ਕਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ
ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। उसके बाद कुछ दिन पहले यहाँ स्कूल के ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਟੀਸੀ ਲਈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ पुलिस तैनात है, इन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मना किया गया। तो ऐसी कौन सी आफत आन पड़ गई है, आप लोगों से बात नहीं कर पाए, हमसे बात नहीं कर पाते। तो ये कहा गया कि एक डेलीगेशन मिल चुका है, ये पुलिस वाले ही कह रहे हैं एक डेलीगेशन मिल चुका है। तो अगर मिल चुका तो फिर आप लोग क्यों करते हो? हमें बताइए कौन सा डेलीगेशन मिला है यहाँ पे? ये पुलिस वाले कह रहे हैं, जो सरकार पुलिस वाले ही हमें बता दे कौन सा डेलीगेशन मिला है। हम भी देखे क्या बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या बोला है, क्यों नहीं हमारे ये वो ककार है। अगर मैं इन प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूँ क्या वो अपनी बाजू अलग करके जी पाएगा? बताए मुझे वो अपनी, हमारे ककार हमारे से कोई भी अलग नहीं कर सका। हम इन ककारों के लिए हमने हमारे गुरुओं ने शीश तक दे दिया, अपने बच्चे तक मार दिए, और कल का कोई प्रिंसिपल उठकर आएगा और हमें ये बोलेगा कि अपने ककार उतार के आइए। हम ये कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही कभी होने देंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं कि सब स्कूलों को ये हिदायत दी जाए। आज ही क्यों ऐसा हो रहा है, आज ही क्यों चीज़ ये हमें देखने को मिल रहा है, क्यों ऐसा कल्चर जम्मू कश्मीर में फिर से मनाया जा रहा है, इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हम लोग अपने इन ककारों के लिए, अपनी पगड़ी के लिए शीश दे सकते हैं तो हम अपने ककार बचाने के लिए कुछ भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमने भी कोशिश की कि जाकर बात करें, आखिर क्यों नहीं आप लोगों तक आ रहे हैं? देखिए अगर वो सच्चे होते, पर पुलिस ने कहा साहब तक मना कर दिया, आप नहीं अंदर जा सकते। वो लोग चोर लोग हैं, वो अपनी गलती करके मान नहीं रहे हैं। इसमें मनाई वाली कौन सी बात है? हम अपना पूछ नहीं सकते क्या? क्यों ऐसा क्या देखो ये वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं, जवान बच्चे छोटी छोटी स्कर्टा पा के प्रिंसिपल वाला अपनी 350 स्कर्ट बना गया। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਜੋ ਕੋਟ ਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। साफ तौर पर आप बोल रहे किस कदर हमें भी मना किया गया था, पुलिस को तैनाती कर दी थी, भाई ऊपर से आदेश होंगे कि बंद जवाब लेकर जाए।
जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, बच्चे अपनी शिक्षा के माध्यम से इस तरह की चीजें सामने आए तो कुछ सोचिए कौन माता पिता जाएगा ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना। और इस तरह की अगर चीजें सामने आए, आज पूरा समुदाय यहाँ एकत्रित है और जो भी समय हमें देख रहे हैं इस वीडियो में अपने सुझाव जरूर दीजिए कि क्या शिक्षा के केंद्र में इस तरह की चीजें होना जरूरी है या होनी चाहिए ऐसी चीजें जहाँ पर कहीं ना कहीं देखो जी, सवालिया निशान खड़ा हो जाए। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਜੌਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ SI ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ। ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ सर रिटर्न अपॉलॉजी बच्ची को डिग्निफाइड तरीके से वापस लेंगे, रिटर्न अपॉलॉजी करेंगे, तब तक किसी को नहीं छोड़ेंगे। कल भी आएंगे, गेट पे गाड़ियां लगाएंगे, गेट पर टीसी दिलवाई है, जबरन उसको आप टीसी ले जाओ, यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी क्लास। ऐसी धमकी देकर उस बच्ची को आप बच्चों को जलील करने की, ह्यूमिलेट करने की, हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तान में ह्यूमिलेट करने बच्चों को मजहब के नाम पर ये कहना चाहोगे ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ इनकार किया गया अभी कहाँ है? हम उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, हम उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। आप बुलाओ, उनसे बात कीजिए। हम नहीं जाएंगे। आप उनको बोलो कि जा तो यहाँ पर आ जाए, सामने आके अपना हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। एक लेटर बना डीसी ऑफिस से कोई आएगा, मैं डीसी को फोन करता हूँ, डीसी को बोलता हूँ किसी को भेजिए। आना चाहिए ना, उस चीज की माफी मांगेंगे क्योंकि ये हम इसको माफ नहीं कर सकते। ये अकाल तख्त में जाइए, माफी के काबिल नहीं चाहिए, माफी इसके लिए जान दे देंगे। कल कोई दूसरे स्कूल वाला देखो सर, ये आग इतने दूर तक दूसरा स्कूल वाला करेगा, तीसरा स्कूल वाला करेगा। पूरे देश का अक्स खराब कर दिया इन लोगों ने। सर गए हैं लेकिन उनका कोई ऐसा ना बड़ा एरोगेंस है जी, बड़ी एरोगेंस है। जो स्पष्टीकरण वो दे रहे हैं ना वो बात है नहीं। मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ, वो नहीं है। मैं उसके बाप को भी बुला लूंगा। अगर कोई ये कहेगा ऐसा नहीं तो फिर क्या इसको करेंगे? सर ये मसला ना मेरा ना उनका, अभी तो पूरी कम्युनिटी का। बाकी चीजों पे कोई टॉलरेंस, किसी चीज के लिए कोई नेगोशिएशन की जा सकती है, इस बात पे जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस है। जब पेरेंट ने कोशिश की ना इनसे मिलने के लिए, ही रिफ्यूज्ड, प्रिंसिपल ने रिफ्यूज कर दिया। मैं इस इशू पे बात नहीं करूंगा। कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ पे कुछ लोग अंदर गए थे ना मैनेजमेंट से बात करने के लिए, वो मैं साथ थे ना। मैंने कोई बात नहीं की इस पर, मैंने यही है उनसे सर स्पष्टीकरण, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। मैं आपके साथ एक और इशू डिस्कस करना चाहूंगा। ये अर्चना मैम ने ना 2 साल पहले एक और बच्चे के साथ ऐसे ह्यूमिलेट किया था। उसका नाम था समृतपाल सिंह। उसको सीधा डायरेक्टली कहा गया था तू पगड़ी बांधेगा, स्कूल में नहीं आएगा, पड़का बांध के। हु आर दे टू डिसाइड
सर आप मुझे बताएं, अगर किसी टीचर का सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रही है बच्चों का, एंटी कम्युनिटी किसी का अप्रोच है टीचर का, तो मैनेजमेंट उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? तो अगर किसी का एंटी सिख अप्रोच रहा है सर, मैनेजमेंट के साथ बात हो सकती है ना सर मैंने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हुआ हम चले जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हमें इजाजत देता है कि हम अपने जो ककार हैं वो पहन के कहीं भी जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल यहाँ में रिटर्न में दे दे कि मैं इस देश के हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हूँ, हम चले जाएंगे बाहर, हम चले जाएंगे। जो लोग आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव अंदर गए हुए थे, मैनेजमेंट के साथ बात हुई है, उनको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया गया, उनको मिसगाइड किया गया। स्टोरी बताई, उन्होंने बोला हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं बता रहे हैं। वो पूछिए लड़की के पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, इनके आमने सामने नहीं, बात करने वाली कोई बात नहीं है। हमें बात क्या कर दी, बच्ची को जो टीसी दे दी है, अब क्या बात करनी है? प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट 3 दिन मांगते रहे, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, प्रिंसिपल को मिलने नहीं दिया। कोऑर्डिनेटर वो सेइंग कि मेरे बिहाफ में, मैं प्रिंसिपल के बिहाफ में बात कर रही हूं। अब क्या बात, जो बच्चे को पेरेंट्स जो पे कर रहे हैं वो प्रिंसिपल से नहीं, हमें उस टीचर से भी मिलाया जाए। हम उस टीचर को पूछेंगे तूने इस देश का इतिहास पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? वो टीचर भी हमारे सामने आए, उसको हम इतिहास पढ़ाएंगे पहले कि हमारा इतिहास क्या क्या था। अलग अलग घटना हो रही है, रजौरी में होगी, यहाँ होगी, दिल्ली में होगी। मतलब क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं ये माफी मांगे, अपॉलॉजी इशू करें, वो टीचर भी रिटर्न अपॉलॉजी दे और उस बच्चे को बाइज्जत इस स्कूल में दोबारा दाखिल किया जाए। और साथ में ये बोले कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया है 25 का और आर्टिकल 25 मानते हैं। नहीं दिया सर, नहीं दिया सर। एक तो इनको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। ਅੱਜ जो ये घटना वापरी है बड़ी शर्मनाक घटना है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ इस गल ਤੇ माफ़ी मंगनी चाहिए है, क्योंकि ये सिख धर्म ਤੇ एक तरह के जोर जबर नाल सानू अपने ककारां तो तोड़ना चाहते हैं, साडे सिख बच्चों ਨੂੰ सिखी तो तोड़ना चाहते हैं। और जो हिंदू सिखिज़म का जो एकता है साडे जम्मू कश्मीर विच, उसनू ये ढा लाना चाहते हैं। ऐसे शख्स इस स्कूल के प्रिंसीपल कहलाने के काबिल नहीं ने, जिन्होंने ये नहीं पता कि सिख धर्म का इतिहास की है। सिखिज़म की जो हिस्टरी है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे विदेश में मनी गई है। हर थां ते लोगों को पता है कि सिखी के ककार की ने, सिखी के रूल्स एंड रेगूलेशनस की ने। सो असी एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहते हैं कि तुसी इस दे खिलाफ, जो प्रिंसीपल के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए और जो सिखी और जो साडा भाईचारा है इसनू कायम रखा जाए। इहो जे लोग ने वो भाईचारे लिए बहुत खतरनाक ने। सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस मुहिम में शामिल होना चाहिए है। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अपील करता हाँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ कि तुसी जल्द तो जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके नतीजे बड़े खतरनाक साबित होंगे। देखो जिहड़ा पिछले 2 दिन तो जिहड़ी ये मंदभागी घटना जिहड़ी एक आइडेंटिटी नूं साडी छुपाउण की कोशिश की जा रही है, असीं उहदा कड़ा विरोध करते हैं। अज तुसीं देख सकते हो कि किस तरह सिख संगतां अज हैरीटेज स्कूल के बाहर इकट्ठियां होकर अपनी पहचान लिए लड़ाई कर रही हैं। बड़े अफसोस की गल है कि इहो जिहे स्कूल
मैं आपके चैनल राही एक ही अपील करना चाहांगा, मैं खाली सिख कम्यूनिटी नहीं अपील करना चाहांगा, मैं हर एक धर्म के लोगों को अपील करना चाहांगा कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हेरिटेज स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ एक बड़ा विवाद देखने को सामने आया जिसके चलते कई लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अपने हक हकूकों के लिए। ਕਾਲੀ ਸੋਚ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚੁੰਨੀ ਦਸਤਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ ਕਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਸੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲ ਮਾਰਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬਤ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। जी देखिए ये 5-7-10 दिन पहले ये बातें शुरू हुई क्योंकि बाहर स्टेटों में तो सुनते आए थे ऐसी बातें शुरू हो गई हैं हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदू करना, हिंदू मुसलमान करना, हिंदू सिख करना ये राजनीति चलती आ रही थी। लेकिन अब सिखों के ऊपर ये हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। 27 मार्च को रजौरी में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए DPS पब्लिक स्कूल में वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर बना। वहाँ पर 3 बच्चे एक बच्ची जो इस एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए वहाँ जब गए तो उनको सिक्योरिटी जो फ्रिस्किंग के लिए सिक्योरिटी लगी होती है उन्होंने उनको रोक दिया। उनका जी हमें ये लिखा गया कि तेजदार हथियारों के साथ आप नहीं जा सकते, सो आपका कड़ा और किरपान हम अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्होंने इमीडिएटली उस चीज़ को जम्मू में चैनल वालों को, इकबानी चैनल वालों को इन्फॉर्म किया। तो उसने फ़ौरन मुझे फ़ोन कर दिया, भाई मुझे ऐसी बात हो गई, बताओ स्टोरी करें क्या करें। मैंने कहा अभी स्टोरी नहीं करनी, पहले उन बच्चों का एग्जाम पहले दिलाएं, पहले देखें क्या होता है। इमीडिएटली हमने प्रणव शर्मा जी हैं जो प्राइवेट प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं गवर्नर साहब के, मैंने उनसे बात की, उनको उनकी नॉलेज में लाया। उन्होंने कहा मैं अभी देखता हूँ। फिर मैंने DC विकास कुंडल जी जो रजौरी के DC हैं उनसे बात की तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं अभी देख के आपको कॉल बैक करता हूँ। फिर SSP से भी बात की तो मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात को सुना और DC साहब ने कुछ देर के बाद मुझे कॉल बैक की, भाई हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो फिर भी 45 मिनट लगे उन बच्चियों को दोबारा अंदर जाने के लिए। उन बच्चियों के दिल पे क्या बीती होगी जो 200-300 बच्चों को आपने अलाउ कर दिया। किसी सिख रिलीजन के आधार पे आपने उनको रोक के रखा, आपने उनको हरासमेंट की, आपने उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की पब्लिक में। वो बच्चों ने क्या फील किया होगा। एक बच्ची की जब मेरे साथ बात हुई वो रो के मुझे कहेंगे अंकल हम आगे से कैसे कुर्बान पाके जाए। इसी तरह अरविंदर जी उसी दिन सेम डे भद्रवा में डोडा से एक भाई बहन गए हाई सेकेंडरी स्कूल सिरतंगल भद्रवा में एग्जाम देने के लिए, उनको भी रोक के रखा गया। 15-20 मिनट उनके वहाँ लगे, उसके बाद जाने दिया गया। तब तक हम ये समझते थे कि शायद ये अचानक हो गया, ये किसी को पता नहीं था, अफसर को अनअवेयर था इसके बारे में। लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं साजिश की तरफ अंदेशा हुआ। साजिश सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ लगी हमें कि जब ऊना हिमाचल में, ऊना हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट का ऊना, वहाँ भी 27 तारीख को ही सब इंस्पेक्टर के एग्जाम थे। वहाँ पर एक सिख बच्चा, उसका नाम भी बलविंदर सिंह था, उसको वहाँ जाने से रोक दिया गया। उसको कहा कड़ा उतार
कृपान उतार तो फिर तो अपीयर हो सकता। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं अमृतपान किया, मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता एज ए सिख, मैं एग्जाम छोड़ सकता हूँ। उसने एग्जाम छोड़ दिया। उसके बाद डीसी ऊना के पास गया, उसने वहाँ पर कंप्लेंट फाइल की। डीसी ऊना ने उनको बुलाया, उसके एसपी कंसर्न एसएचओ को मार्क किया। एसएचओ ने उससे पूछा, उसने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरा एग्जाम लिया जाए। उसका एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया। उसके बाद हमें साजिश का अंदेशा तब हुआ ये चीज़ें देख के। मैं आपको बात ये क्लियर करूँ दर्शकों को भी, अकबर बड़ा एक टॉलरेंट राजा था, बादशाह था हिंदुस्तान का। उसने हिंदुओं के साथ, राजपूतों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए थे। लेकिन जब औरंगजेब आया, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर भी सत्ता परिवर्तन, उस टाइम की बात करता हूँ, आपकी तो करूंगा उस वक्त की, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, औरंगजेब आया। औरंगजेब ने उस पहले अकबर की पॉलिसी दारुल हर्ब, उसके बाद उन्होंने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम की तरफ चेंज किया। उसमें उसने क्या किया, उसने मुस्लिमों के मंदिर तोड़ने शुरू किए, उनको तिलक लगाने से मना कर दिया, हिंदू को घोड़े पे बैठने से मना कर दिया, हिंदू को अपने मजहबी रिवायती त्योहार पब्लिक प्लेसेस में मनाना मना कर दिया, हिंदुओं के ऊपर 5% जजिया इम्पोज कर दिया। इसलिए कि अगर जजिया नहीं देना तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, आपको जजिया माफ कर दिया जाएगा। आज लगता है कि वही दारुल इस्लाम वाली पॉलिसी आज के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी इम्पोज करनी शुरू कर दी। हेरिटेज स्कूल की बात करें, आज सब आप यहाँ पे आए हैं, हेरिटेज में भी इस तरह का मामला सामने देखने को आया। कोई पेरेंट्स अभी तक सामने आए हैं इसमें? बिल्कुल, मेरी पेरेंट्स के साथ मैं बिल्कुल टच में हूँ पिछले 4 दिन से। जब यहाँ पहले दिन शुरुआत हुई, जब ये स्कूल खुला तो इनके पास ड्रेसेस नहीं थी। इन्होंने कहा आप इनफॉर्मल ड्रेसेस जो आपकी घर में है वही पहन के आ जाइए, 3-4 दिन तक ड्रेसेस आ जाएंगे, फिर आप वो पहनिए। जब वो बच्ची आई, सिख बच्ची थी, अमृतधारी है, और सिख जब अमृतपान किया जाता है उसको ये डायरेक्शन दी जाती है, आप सिर नंगा कहीं बाहर नहीं घूमोगे, सिर नंगा नहीं रहोगे, ये 5 ककार के धार नहीं रहोगे, जीते जी इनसे आप दूर नहीं हो जाओगे। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपान पहनी थी। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये कहा कि ये तू दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपान वो पहन के आएगी जो कृपान खुल नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, कृपान ऐसी कौन सा कोई न्यूक्लियर वेपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर क्लास में वो वेपन चला लेना था, बाकी उसकी जो क्लास फेलो उसको नुकसान होता, छोटी कृपान से क्या नुकसान होता? तो उसको ये मना किया गया, बच्ची को हरास किया गया, ह्यूमिलेट किया गया। नेक्स्ट डे उसको पेरेंट्स को बुलाया गया, तो कोऑर्डिनेटर ने ये बात क्या दी थी, पेरेंट्स ने कहा हम उसके स्कूल प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। कहते जी प्रिंसिपल इस इशू पे बात नहीं करेगी, वो आपसे बात नहीं करेगा प्रिंसिपल। इस यानी कि पहले ही सेटिंग अंदर हो चुकी थी, हो चुका था, डिसाइड कर दिया कि अब ऐसी चीज होनी नहीं है। तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो मैं वो भी कर लेता हूँ, कृपान छोटी कर लो वो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती मेरी बच्ची, ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए, आप टीसी ले जाइए। तो जब मेरी उसके साथ बात हुई, उसने कहा वीर जी अभी आप मत बोलिए, ये मेरी बच्ची को ह्यूमिलेट करते हैं। हमें भी जाके वहाँ ह्यूमिलेशन फील हुई, इतना कई हजार स्कूलों के बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें मेरी बच्ची को साइड पे कर दिया गया। बच्चों को ह्यूमिलेट फील करने के लिए सरकार इंटेंशनली चाहती है बच्चे सिक्की से दूर हो, गुरु के साथ ना जुड़े, असूलों वाले ना बने, तो उस बच्चों को ह्यूमिलेट करने का मकसद। अभी प्रिंसिपल से, यहाँ के प्रिंसिपल से आपकी कोई बात हो रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बाहर आके बात करने को तैयार है? हमसे पहले जो लोग, जो हमारे कुछ वीर जहाँ आए थे, वो कहते हैं जी हमारी प्रिंसिपल से बात की, वो डिनाई करता है, वो कहते हैं जी ऐसी बात तो हुई नहीं, हमने सिर्फ ये कहा इनका साइज चेक करें, कृपान का साइज। ये बात नहीं हुई, बात यह हुई कि कारों पे अटैक किया गया, पगड़ी पे सवाल उठाया गया, दुपट्टे पे सवाल उठाया गया, सिख मजहब के जितने भी हमारे एसेंशियल चीजें हैं उन पे सवाल उठाया गया। आज इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिख कौम के नौजवान यहाँ पर हैं, अभी बाकियों को रोक के रखा। मैं समझता हूं अभी कोई कंप्लेन आपकी तरफ से दी गई है? कंप्लेंट तो उसको पता है, बात हुई है, कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट देंगे। इसका, इस चीज का हल क्या निकाला है? हल इसका है गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाले, स्कूल के ऊपर एक्शन ले, रिटर्न में अपॉलॉजी करे, भाई हमसे गलती हुई है। क्योंकि अगर आज हम इस चीज पे चुप हो जाएंगे तो जी कल को दूसरा स्कूल भी ऐसा करेगा, तीसरा स्कूल भी ऐसा करेगा। इसने ऐसे 2 साल पहले भी सिख बच्चे के साथ ऐसा किया, इनको ये आदत पड़ गई है क्योंकि कभी इसको जवाब नहीं मिला, इसलिए ये एरोगेंस इतनी बढ़ गई है। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कम्युनिटी जो दूसरों के लिए, क्योंकि पहले गुरु साहब ने जनेऊ नहीं पहना था, ये नहीं कि उनको अच्छा, उन्होंने नहीं मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं पहनूंगा, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी को उतारेगा मैं वह भी नहीं उतरने दूंगा। तो 9वें जामे में जब गुरु तेग बहादुर साहब ने मटन से पंडित उठ के गए थे, उस जनेऊ की राखी के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। अब आगे का आपका क्या रहेगा? किस तरह से बाकी बच्चों को सुरक्षित करेंगे कि वो अपने ककार जो है वो पहन के स्कूलों में जा सके? मैं आपके द्वारा सिख बच्चों को यह पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है, इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ
किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा, उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। जितना हो गया, आगे से ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो गलती जिसने कर ली इसको भुगतनी पड़ेगी। ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को भी आश्वासन दे दूं, आश्वस्त होना चाहिए। अगर छोटे साहबजादों ने ककारों की वजह से इस बदौलत अपने प्राणों की आहुति दी, जिंदा नियों में चिन्ह दिए गए, सिक्की नहीं छोड़ी। इसलिए इन चीजों से घबरा के ककारों से दूर हटने की बात कभी नहीं जिंदगी में सोचना। हम सब पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। जब जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं, उनको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। लगातार देख सकते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फिरका प्रस्ती नहीं चलेगी, फिरका प्रस्ती नहीं चलेगी, फिरका प्रस्ती नहीं चलेगी, फिरका प्रस्ती हेरिटेज स्कूल, हेरिटेज स्कूल, फिरका प्रस्ती, फिरका प्रस्ती नहीं चलेगी, फिरका प्रस्ती नहीं चलेगी, फिरका प्रस्ती नहीं चलेगी। लगातार अब रोज जो है वो देखने को मिला है कि जिस तरह से अंदर बातचीत की गई और दोबारा से उस बच्ची को यहाँ पे एडमिशन दी जाए, जिस तरह से उसे स्कूल से निकाला गया था। मगर अब बातचीत एक ही बात भी राजी हुई है कि वो बच्ची यानी कि सिख बच्ची जो है वो सर पे चुन्नी लेकर नहीं आ सकती। गलती सिर्फ इतनी सी इस तरह की बात। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी ही शर्म की बात है, इतना ज्यादा प्रिंसिपल को समझाने के बाद वो जो टीचर, लेडी टीचर है, मुझे ये समझ नहीं आती, एक औरत होके उसको अपनी चुन्नी की मर्यादा नहीं पता। वो सारी चीजें मानने को तैयार है, पर सिर ढकने के लिए वो कह रही है कि हम सिर ढकने नहीं देंगे। ऐसे हमें हर एक धर्म के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सिख धर्म के साथ ऐसा क्यों ये बार बार ये टारगेट किया जाता है? क्या चुन्नी से उस मेरे को समझ नहीं आती, उस लेडी को चुन्नी से इतनी नफरत क्यों है? क्या ये कहाँ का स्वाभिमान है कि बिना चुन्नी के कोई लेडी अंदर आएगी? ये कहाँ स्कूल स्टाफ में सरदार बनना, पग बन के टीचर लगे, कल सरदार बनना के पग बनेगा। आने वाले दिनों जिन्होंने सरदारा की दाढ़ियां भी साइज रख ले तो उन्नी दाढ़ी रखो, सानू दाढ़ी पसंद नहीं है। बच्चा स्कूल में भी दाढ़ी रख के नहीं आ सकेगा, बच्चा पग बन के नहीं आ सकेगा। कल तो यहो जो स्कूल कल इस तरह से भी हरकत आन किया। ये एडमिनिस्ट्रेशन अड़ी हुई है कि बच्ची जो है सिर पर चुन्नी लेकर नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को किसी का दबाव होगा, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन अड़ी हुई है। मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है और मुझे ऐसी टीचर पे शर्म आती है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा ये देते हैं और दूसरी तरफ हमारी चुन्नियां हमसे छीनी जाती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल से। मैं आप सबके चैनल से माध्यम से ये चीज बोल देना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों में चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, खाली सिख धर्म की बात ना करे, हर एक धर्म की बेटी जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है। बाद में ऐसी स्कूलों की वजह से, जैसे दिल्ली में बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, इन्हीं स्कूलों की वजह से, इन्हीं के ये जो सूट ये जो पहन के जो अपने ड्रेस कोड देते हैं, इन्हीं की वजह से ये जो रेप की वारदात होती है। और सारे जिम्मेवार ये ऐसे स्कूल है। हम ऐसे स्कूलों को चाहते हैं कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ऐसे स्कूलों को बंद किया अब जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, ये तो अभी ट्रेलर है, अब आगे देखिए कि क्या होगा। या तो गवर्नमेंट, हम रास्ते में से हम गाड़ियां तक नहीं निकलने देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमें चुन्नी रखने से मना किया जा रहा है और उसको आप हिजाब के साथ जोड़ते हो। आप सुबह से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई संज्ञान लेना यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के सिवाय, डीएसपी साहब के सिवाय, एसएचओ साहब के सिवाय यहाँ पे कोई भी नहीं आया? क्योंकि ये एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा, पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है, किसकी साजिश है, ये हमें बताएं। क्योंकि हम भी जानना चाहते थे, हम भी चाहते थे इनसे बात करें, पर हमें बात करने का उनको दम ही नहीं है। उनके पास कोई बात करने के लिए ये होगी तो पता चलेगा ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको उन चीजों की मर्यादा पता ही नहीं है कि एक औरत की क्या मर्यादा है, उसका पहनावा क्या है। ये वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं। ये विदेशी जैसे विदेशी खुलेआम घूमते हैं, ये भी चाहते हैं यहाँ पे भी घूमे। अरे भाई आप घुमा के देख लो अपनी जगह। ये बात माननी पड़ेगी कि अब आने वाले बाकी स्कूलों में भी इस तरह के फरमान निकलेंगे। अगर ऐसे स्कूल सामने होंगे और ऐसे स्कूलों में लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो यही चीजें आपको पूरे देश में देखने को मिलेगी। एक तरफ आरएसएस निकरों से पेंटों पे आ गई है, निकर छोड़ के आप पैंट पहनना शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेटियों को ये नंगा कर रहे हैं, स्कर्ट पहना के और सिर नंगा करवा के। ये हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ऐसे स्कूल हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे मुल्क में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ आरएसएस जो कहती है कि हम बड़े सभ्य हैं और हम अब हिंदू धर्म और हिंदुत्व लागू करेंगे, क्या यही हिंदुत्व है कि बच्चियों को नंगा किया जाए? और उनके आप देखो स्कर्ट का साइज क्या है स्कूल के बच्चियों का। लगा अब भी देखने को मिला, पहले ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही थी, इस तरह की चीजें।
बलविंदर जी कल अपने अपने एरिया तो हैरीटेज स्कूल की गड्डियां नहीं जान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बंद कर देंगे। हैरीटेज स्कूल की गड्डियां नहीं जानियां। लिखो अपने अपने फोन नंबर लिखो फोन नंबर लिखो जल्दी जल्दी 10 मिनट पर ना लिख दो। रवैया है कल से एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमारा ये मुद्दा हल नहीं हुआ सड़कों पे आएंगे, सड़कें जाम करेंगे, जो भी कुछ करना पड़ा है इसके लिए हम हर हद पार करने के लिए तैयार है। स्कूल नहीं चलने किसी भी हद तक जाएंगे, स्कूल नहीं चलने। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगातार आप देख सकते हैं कि दबाव में आना का कारण कहीं ना किस तरह की चीजें सामने आ रही देखिए, है। इस तरह का मैसेज आ रहा है समाज में। हमारे डीसी साहब आज तक जितने भी डीसी साहब पहले होते थे फोन उठाते थे। हेलो जी सर, आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर इस समय रोष का माहौल मान लिया कि बच्ची को कृपान के लिए कहा गया, बच्ची को कड़े के लिए कहा गया, और आज ये कहते हैं कि हम सब बात मान जाएंगे, लेकिन बच्ची को हम सिर कवर नहीं करने देंगे। इनके ऊपर शर्म आ रही है हमें, देश को अपने आप को इस देश का नागरिक कहते हुए कि आज हमें यह दिन देखने को मिल रहा है कि आज हमें यह कहा जा रहा है कि बच्ची अपना सिर कवर नहीं कर सकती है, और इनको इस बात के लिए पछताना पड़ेगा। हम ये ऐसे ये मसला हल होने वाला नहीं है, इनको हमारे से माफी मांगनी पड़ेगी। स्कूल में कल देखा था कि किसी और स्कूल में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय आखिर सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की मानसिकता पे क्या चोट की जा रही है। हमारे बच्चों की क्या हमें यह एहसास करवाया जा रहा है कि हम इस देश में गुलाम हैं। अगर हमें यह एहसास करवाया जा रहा है तो हमें भी और बहुत कुछ सोचने का फिर हमें सोचना पड़ेगा। हमें सिर्फ यही एहसास कराया जा रहा है कि हम इस देश में दूसरे नंबर के नागरिक हैं, और हमारे बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर अगर सिक्किज्म की बात करें तो 15 कुर्बानियाँ जब भी दी गई हैं, इनके द्वारा दी गई हैं, और कहीं ना कहीं अगर इंसानियत की बात करें तो सबसे पहले सिख समुदाय का नाम आता है। हालांकि कैसी चाहे आपदा हो चाहे किस तरह की हालत हो, सिख वो भी सबसे धमाला बन के जाने और बहुत दूर दूर तक पहुँचे ने। जजेस ने कोई कितने ने बाहर दिया मुल्क ऐसे ने, फ्रांस ले लो तुसी, इटली ईवन ऑस्ट्रेलिया कैनेडा अमेरिका हर जगह ते पगड़ी जी इस वे अलाउड है। और एक बच्चा जो बार्डर से लड़न ले जाता जिले वो पगड़ी बन के जाने तैयार होकर जाना। आखिर क्या परेशानी है उनको? अगर बच्ची अपने धर्म के मुताबिक अमृत चुका हुआ, अगर सिर पर चुन्नी लेना लाजमी क्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज देखो ये इन्ना जालमां दा जिहड़ी जालम सोच जिसनों कहते हैं वो वापस रिपीट कर रहे हैं। हैरीटेज स्कूल के सामने खड़े हैं, जिन्हां दे मालिक जिन्हां दे प्रिंसीपल ने एक साडी सिख बच्ची नूं मना किया गया कि वो सिर ते दस्तार या सिर ते चुन्नी रख के नहीं आती। अज मैनूं दीप सिद्धू की गल याद आ रही है कि कल अज ये हिजाब तक आन, कल सिर ते दस्तारां ते चुन्नियां तक आएंगे। बिल्कुल दीप सिद्धू की गल बिल्कुल ढुकदी है। छड्या चलो कोई गल नहीं, किन्ना क धक्का करनगे। हुण धक्केशाही बर्दाश्त नहीं होगी। हिटलर राज चल गया जिहड़ा चलना सी, हुण हिटलर राज खत्म होने ते आया, ना ही रिपीट होण देंगे। ये हैरीटेज स्कूल के प्रिंसीपल नूं अगाह करना आ कि तू जो काम किया चंगा नहीं किया,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਇਸੇ ਕਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। उसके बाद कुछ दिन पहले यहाँ स्कूल के ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਟੀਸੀ ਲਈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੋ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ पुलिस तैनात है, इन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मना किया गया। तो ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है, आप लोगों से बात नहीं कर पाए, हमसे बात नहीं कर पाते, तो ये कहा गया कि एक डेलीगेशन मिल चुका है, ये पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि डेलीगेशन मिल चुका है। तो अगर मिल चुका तो फिर आप लोग क्यों करते हो? हमें बताइए कौन सा डेलीगेशन मिला है यहाँ पे? ये पुलिस वाले कह रहे हैं, जो सरकार पुलिस वाले ही हमें बता दे कौन सा डेलीगेशन मिला है। हम भी देखे क्या बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या बोला है, क्यों नहीं हमारे ये वो ककार है। अगर मैं इन प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूँ क्या वो अपनी बाजू अलग करके जी पाएगा? बताए मुझे वो अपनी, हमारे ककार हमारे से कोई भी अलग नहीं कर सका। हम इन ककारों के लिए हमने हमारे गुरुओं ने शीश तक दे दिया, अपने बच्चे तक मार दिए, और कल का कोई प्रिंसिपल उठकर आएगा और हमें ये बोलेगा कि अपने ककार उतार के आइए। हम ये कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही कभी होने देंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं कि सब स्कूलों को ये हिदायत दी जाए। आज ही क्यों ऐसा हो रहा है, आज ही क्यों चीज़ ये हमें देखने को मिल रहा है, क्यों ऐसा कल्चर जम्मू कश्मीर में फिर से मनाया जा रहा है, इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हम लोग अपने इन ककारों के लिए, अपनी पगड़ी के लिए शीश दे सकते हैं तो हम अपने ककार बचाने के लिए कुछ भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमने भी कोशिश की कि जाकर बात करें, आखिर क्यों नहीं आप लोगों तक आ रहे हैं? देखिए अगर वो सच्चे होते, पर पुलिस ने कहा साहब तो मना कर दिया, आप नहीं अंदर जा सकते। वो लोग चोर लोग हैं, वो अपनी गलती करके मान नहीं रहे हैं। इसमें मनाई वाली कौन सी बात है? हम अपना पूछ नहीं सकते क्या? क्यों ऐसा क्या? देखो ये वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं, जवान बच्चे छोटी छोटी स्कर्टा पा के प्रिंसिपल वाला अपनी 350 स्कर्ट बना गया। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜੋ ਕੋਟ ਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। साफ तौर पर आप बोल रहे हैं किस कदर हमें भी मना किया गया था, पुलिस को तैनाती कर दी थी, भाई ऊपर से आदेश होंगे कि बंद जवाब पर जवाब और आप जवाब लेकर जाएंगे।
कॉलोनी में है और यहाँ पर इस तरह की चीजें जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, बच्चे अपनी शिक्षा के माध्यम से इस तरह की चीजें सामने आए तो कुछ सोचिए कौन माता पिता जाएगा ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना। और इस तरह की अगर चीजें सामने आए, आज पूरा समुदाय यहाँ एकत्रित है और जो भी समय हमें देख रहे हैं इस वीडियो में अपने सुझाव जरूर दीजिए कि क्या शिक्षा के केंद्र में इस तरह की चीजें होना जरूरी है, क्या होनी चाहिए ऐसी चीजें जहाँ पर कहीं ना कहीं देखो जी, सवालिया निशान खड़ा हो जाए। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਜੌਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ SI ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ। ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ पारवीर रिटर्न अपॉलॉजी बच्ची को डिग्निफाइड तरीके से वापस लेंगे, रिटर्न अपॉलॉजी करेंगे, तब तक किसी को नहीं छोड़ेंगे। कल भी आएंगे, गेट पे गाड़ी लगाएंगे, गेट पर टीसी दिलवाई है, जबरन उसको आप टीसी ले जाओ, यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी क्लास। ऐसी धमकी देकर उस बच्ची को बच्चों को जलील करने की, ह्यूमिलेट करने की। हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तान में ह्यूमिलेट करने बच्चों को मजहब के नाम पर कभी ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ इनकार किया गया अभी कहाँ है? हम उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, हम उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। आप बुलाओ, उनसे बात कीजिए। हम नहीं जाएंगे। आप उनको बोलो कि जा तो यहाँ पर आ जाए, सामने आके अपना हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। एक लेटर बना डीसी ऑफिस से कोई आएगा, मैं डीसी को फोन करता हूँ, डीसी को बोलता हूँ किसी को भेजिए। चाहिए ना उस चीज की माफी मांगेंगे क्योंकि ये हम इसको माफ नहीं कर सकते। ये अकाल तख्त में जाइए, माफी के काबिल नहीं चाहिए, माफी इसके लिए जान दे देंगे। दूसरे कल कोई दूसरे स्कूल वाला देखो सर, ये आग इतने दूर तक दूसरा स्कूल वाला करेगा, तीसरा स्कूल वाला करेगा। पूरे देश का अक्स खराब कर दिया इन लोगों ने। सर गए हैं लेकिन उनका कोई ऐसा ना बड़ा एरोगेंस है जी, बड़ी एरोगेंस है। जो स्पष्टीकरण वो दे रहे हैं ना वो बात है नहीं। मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ ना, वो नहीं है। मैं उसके बाप को भी बुला लूंगा। अगर वो ये कहेगा ऐसा नहीं तो फिर क्या इसको करेंगे? सर ये मसला ना मेरा ना उनका, अभी तो पूरी कम्युनिटी का। बाकी चीजों पे कोई टॉलरेंस, किसी चीज के लिए कोई नेगोशिएशन की जा सकती है, इस बात पे जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस। जब पेरेंट ने कोशिश की ना इनसे मिलने के लिए, ही रिफ्यूज्ड, प्रिंसिपल ने रिफ्यूज कर दिया। मैं इस इशू पे बात नहीं करूंगा। कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ पे अर्चना लोग अंदर गए थे ना मैनेजमेंट से बात करने के लिए, वो साहब थे ना, मैंने कोई बात नहीं की इस पर। मैंने यही हुई है उनसे सर स्पष्टीकरण, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। मैं आपके साथ एक और इशू डिस्कस करना चाहूँगा। ये अर्चना मैम ने ना 2 साल पहले एक और बच्चे के साथ ऐसे ह्यूमिलेट किया था। उसका नाम था समृतपाल सिंह। उसको सीधा डायरेक्टली कहा गया था तू पगड़ी बांधेगा, स्कूल में नहीं आएगा, पड़का बांध। Who are they to decide
सर आप मुझे बताएं, अगर किसी टीचर का सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रही है बच्चों का, एंटी कम्युनिटी किसी का अप्रोच है टीचर का, तो मैनेजमेंट उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? तो अगर किसी का एंटी सिख अप्रोच रहा है सर, मैनेजमेंट के साथ बात हो सकती है ना। सर मैंने प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हुआ हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हमें इजाजत देता है कि हम अपने जो ककार हैं वो पहन के कहीं भी जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल यहाँ में रिटर्न में दे दे कि मैं इस देश के हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हूँ, हम चले जाएंगे बाहर, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। जो लोग आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव अंदर गए हुए थे, मैनेजमेंट के साथ बात हुई है, उनको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया गया, उनको मिसगाइड किया गया। स्टोरी बताई, उन्होंने बोला हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं बता रहे। नहीं वो पूछिए, लड़की के पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, इनके आमने सामने। नहीं, बात करने वाली कोई बात नहीं है। हमें बात क्या कर दी, बच्ची को इन्होंने टीसी दे दी है, अब क्या बात करनी है? प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट 3 दिन मांगते रहे, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, प्रिंसिपल को मिलने नहीं दिया। अकॉर्डिंग वो सेइंग कि मेरे बिहाफ में, मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे बात कर रही हूँ। अब क्या बात, जो बच्चे को पेरेंट्स जो पे कर रहे हैं वो प्रिंसिपल से हमें उस टीचर से भी मिलाया जाए। हम उस टीचर को पूछेंगे तूने इस देश का इतिहास पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? वो टीचर भी हमारे सामने आए, उसको हम इतिहास पढ़ाएंगे पहले कि हमारा इतिहास क्या कहता है। अलग अलग घटना हो रही है, रजौरी में होगी, यहाँ होगी, दिल्ली में होगी। मतलब क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं ये माफी मांगे, अपॉलॉजी इशू करें, वो टीचर भी रिटर्न अपॉलॉजी दें और उस बच्चे को बाइज्जत स्कूल में दोबारा दाखिल किया जाए। साथ में ये बोले कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया है 25 का और आर्टिकल उसको मानते हैं। नहीं दिया सर, नहीं दिया सर। एक तो इनको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। देखो ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ, मैं आपके चैनल राही एक ही अपील करना चाहूँगा, मैं खाली सिख कम्यूनिटी नहीं अपील करना चाहूँगा, मैं हर एक धर्म के लोगों को अपील करना चाहूँगा
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हेरिटेज स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ एक बड़ा विवाद देखने को सामने आया, जिसके चलते कई लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अपने हक हकूकों के लिए। क्या ये पूरा मामला है? ਕਾਲੀ ਸੋਚ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚੁੰਨੀ ਦਸਤਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ ਕਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਸੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲ ਮਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੱਲ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। देख सकते हैं लगातार हमारे हर कोई हेरिटेज स्कूल में मौजूद है। क्योंकि आपसे भी जानेंगे, इससे पहले भी इस तरह की बात सामने आई थी जब एग्जामिनेशन सब कुछ कर चुके हुए थे। और क्या ये पूरा मामला है? जी देखिए, ये 5-7-10 दिन पहले ये बातें शुरू हुई, क्योंकि बाहर स्टेटों में तो सुनते आए थे, ऐसी बातें शुरू हो गई हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू हिंदू करना, हिंदू मुसलमान करना, हिंदू सिख करना, ये राजनीति चलती आ रही थी। लेकिन अब सिखों के ऊपर ये हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। 27 मार्च को रजौरी में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए डीपीएस पब्लिक स्कूल में वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर बना। वहाँ पर 3 बच्चे, एक बच्ची, जो इस एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए वहाँ जब गए तो उनको सिक्योरिटी, जो फ्रिस्किंग के लिए सिक्योरिटी लगी होती है, उन्होंने उनको रोक दिया। उनका जी हमें ये लिखा गया कि तेजदार हथियारों के साथ आप नहीं जा सकते, सो आपका कड़ा और किरपान हम अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्होंने इमीडिएटली उस चीज़ को जम्मू में चैनल वालों को, इकबानी चैनल वालों को इन्फॉर्म किया। तो उसने फौरन मुझे फ़ोन कर दिया, भाई मुझे ऐसी बात हो गई, बताओ स्टोरी करें क्या करें। मैंने कहा अभी स्टोरी नहीं करनी, पहले उन बच्चों का एग्जाम पहले दिलाएं, पहले देखें क्या होता है। इमीडिएटली हमने प्रणव शर्मा जी हैं, जो प्राइवेट प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं गवर्नर साहब के, मैंने उनसे बात की, उनको उनकी नॉलेज में लाया। उन्होंने कहा मैं अभी देखता हूँ। फिर मैंने डीसी विकास कुंडल जी, जो रजौरी के डीसी हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं अभी देख के आपको कॉल बैक करता हूँ। फिर एसएसपी से भी बात की, तो मैं कहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात को सुना और डीसी साहब ने कुछ देर के बाद मुझे कॉल बैक की, भाई हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो फिर भी 45 मिनट लगे उन बच्चियों को दोबारा अंदर जाने के लिए। उन बच्चियों के दिल पे क्या बीती होगी, जो 200-300 बच्चों को आपने अलाउ कर दिया, किसी सिख रिलीजन के आधार पे आपने उनको रोक के रखा, आपने उनको हरासमेंट की, आपने उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की पब्लिक में। वो बच्चों ने क्या फील किया होगा। एक बच्ची की जब मेरे साथ बात हुई, वो रो के मुझे कह लेंगे अंकल हम आगे से कैसे कृपान पा के जाए। इसी तरह रविंदर जी, उसी दिन सेम डे भद्रवा में डोडा से एक भाई बहन के हाई सेकेंडरी स्कूल सिरतंगल भद्रवा में एग्जाम देने के लिए उनको भी रोक के रखा गया। 15-20 मिनट उनके वहाँ लगे, उसके बाद जाने दिया गया। तब तक हम ये समझते थे कि शायद ये अचानक हो गया, ये किसी को पता नहीं था, अफसर को अनअवेयर था इसके बारे में। लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं साजिश की तरफ अंदेशा हुआ। साजिश सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ लगी हमें कि जब ऊना हिमाचल में, ऊना हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट का ऊना, वहाँ भी 27 तारीख को ही सब इंस्पेक्टर के एग्जाम थे। वहाँ पर एक सिख बच्चा, उसका नाम भी बलविंदर सिंह था, उसको वहाँ जाने से रोक दिया गया। उसको कहा कड़ा उतार, किरपान उतार, तो फिर तो अपीयर हो सकता। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं अमृतपान किया, मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता, ऐसे सिख मैं एग्जाम छोड़ सकता हूँ। उसने एग्जाम छोड़ दिया। उसके बाद डीसी ऊना के पास गया, उसने वहाँ पर कंप्लेंट फाइल की। डीसी ऊना ने उनको बुलाया,
उसको बुलाया, उसके एसपी कंसर्न एसएचओ को मार किया। एसएचओ ने उससे पूछा, उसने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरा एग्जाम लिया जाए। उसका एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया। उसके बाद हमें साजिश का अंदेशा तब हुआ ये चीजें देख के। मैं आपको बात ये क्लियर करूं दर्शकों को भी, अकबर बड़ा एक टारनेट राजा था, बादशाह था हिंदुस्तान का। उसने हिंदुओं के साथ, राजपूतों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए थे। लेकिन जब औरंगजेब आया, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर भी सत्ता परिवर्तन, उस टाइम की बात करता हूँ, आपकी तो करूंगा उस वक्त की, जब सत्ता परिवर्तन हुआ औरंगजेब आया। औरंगजेब ने उस पहले अकबर की पॉलिसी दारुल हर्ब, उसके बाद उन्होंने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम की तरफ चेंज किया। उसमें उसने क्या किया, उसने मुस्लिमों के मंदिर तोड़ने शुरू किए, उनको तिलक लगाने से मना कर दिया, हिंदू को घोड़े पे बैठने से मना कर दिया, हिंदू को अपने मजहबी रिवायती त्योहार पब्लिक प्लेसेस में मनाना मना कर दिया, हिंदुओं के ऊपर 5% जजिया इम्पोज कर दिया। इसलिए कि अगर जजिया नहीं देना तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, आपको जजिया माफ कर दिया जाएगा। आज लगता है कि वही दारुल इस्लाम वाली पॉलिसी आज के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी इम्पोज करनी शुरू कर दी। हेरिटेज स्कूल की बात करें, आज साहब आप यहाँ पे आए हैं, हेरिटेज में भी इस तरह का मामला सामने देखने को आया। कोई पेरेंट्स अभी तक सामने आए हैं इसमें? बिल्कुल, मेरी पेरेंट्स के साथ मैं बिल्कुल टच में हूँ पिछले 4 दिन से। जब यहाँ पहले दिन शुरुआत हुई, जब ये स्कूल खुला तो इनके पास ड्रेसेस नहीं थी। इन्होंने कहा आप इनफॉर्मल ड्रेसेस जो आपकी घर में है वही पहन के आ जाइए, 3-4 दिन तक ड्रेसेस आ जाएंगे, फिर आप वो पहनिए। जब वो बच्ची आई, सिख बच्ची थी, अमृत आ रही है, और सिख जब अमृत पान किया जाता है उसको ये डायरेक्शन दी जाती है, अब सिर नंगा कहीं बाहर नहीं घूमोगे, सिर नंगा नहीं रहोगे, ये 5 ककार के धार नहीं रहोगे, जीते जी इनसे आप दूर नहीं हो जाओगे। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपान पहनी थी। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये कहा कि ये तू दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपान वो पहन के आएगी जो कृपान खुल नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, कृपान ऐसी कौन सा कोई न्यूक्लियर वेपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर क्लास में वो वेपन चला लेना था, बाकी उसकी जो क्लास फेलो उसको नुकसान होता, छोटी कृपान से क्या नुकसान होता? तो उसको ये मना किया गया, बच्ची को हरास किया गया, ह्यूमिलेट किया गया। नेक्स्ट डे उसको पेरेंट्स को बुलाया गया, तो कोऑर्डिनेटर ने ये बात कह दी थी। पेरेंट्स ने कहा हम उसके स्कूल प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। कहते नहीं, प्रिंसिपल इस इश्यू पे बात नहीं करेगी, वो आपसे बात नहीं करेगा प्रिंसिपल। यानी कि पहले ही सेटिंग अंदर हो चुकी है, हो चुका था, डिसाइड कर दिया कि अब ऐसी चीज होनी नहीं है। तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो मैं वो भी कर लेता हूँ, कृपान छोटी कर लो वो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती मेरी बच्ची, ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए, आप टीसी ले जाइए। तो जब मेरी उसके साथ बात हुई, उसने कहा वीर जी अभी आप मत बोलिए, ये मेरी बच्ची को ह्यूमिलेट करते हैं। हमें भी जाके वहाँ ह्यूमिलेशन फील हुई, इतना कई हजार स्कूलों के बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें मेरी बच्ची को साइड पे कर दिया गया। बच्चों को ह्यूमिलेट फील करने के लिए सरकार इंटेंशनली चाहती है बच्चे सिक्की से दूर हो, गुरु के साथ ना जुड़े, असूलों वाले ना बने, तो उस बच्चों को ह्यूमिलेट करने का मकसद। अभी प्रिंसिपल से, यहाँ के प्रिंसिपल से आपकी कोई बात हो रही है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बाहर आके बात करने को तैयार है? हमसे पहले जो लोग, जो हमारे कुछ वीर जहाँ आए थे, वो कहते हैं जी हमारी प्रिंसिपल से बात की, वो डिनाई करता है, वो कहते हैं जी ऐसी बात तो हुई नहीं, हमने सिर्फ ये कहा इनका साइज चेक करें, कृपान का साइज। ये बात नहीं हुई, बात ये हुई कि कारों पे अटैक किया गया, पगड़ी पे सवाल उठाया गया, दुपट्टे पे सवाल उठाया गया, सिख मजहब के जितने भी हमारे एसेंशियल चीजें हैं उन पे सवाल उठाया गया। आज इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिख कौम के नौजवान यहाँ पर हैं, अभी बाकियों को रोक के रखा। मैं समझ अभी कोई कंप्लेन आपकी तरफ से दी गई है? कंप्लेंट तो उसको पता है, बात हुई है, कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट देंगे। इसका, इस चीज का हल क्या निकाला है? हल इसका है गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाले, स्कूल के ऊपर एक्शन ले, रिटर्न में अपॉलॉजी करे, भाई हमसे गलती हुई है। क्योंकि अगर आज हम इस चीज पे चुप हो जाएंगे जी, कल को दूसरा स्कूल भी ऐसा करेगा, तीसरा स्कूल भी ऐसा करेगा। इसने ऐसे 2 साल पहले भी सिख बच्चे के साथ ऐसा किया, इनको ये आदत पड़ गई है क्योंकि कभी इसको जवाब नहीं मिला, इसलिए ये इन एरोगेंस इतनी बढ़ गई है। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कम्युनिटी जो दूसरों के लिए, क्योंकि पहले गुरु साहब ने जनेऊ नहीं पहना था, ये नहीं कि उनको अच्छा, उन्होंने नहीं मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं पहनूंगा, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी को उतारेगा मैं वह नहीं उतरने दूंगा। तो 9वें जामे में जब गुरु तेग बहादुर साहब ने मटन से पंडित उठ के गए थे, उस जनेऊ की राखी के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। अब आगे का आपका क्या रहेगा? किस तरह से बाकी बच्चों को सुरक्षित करेंगे कि वो अपने ककार जो है वो पहन के स्कूलों में जा सके? मैं आपके द्वारा सिख बच्चों को, यह पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है, इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा, उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। जितना हो गया, आगे से ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आज जो गलती जिसने कर ली इसको भुगतनी पड़ेगी। ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को भी आश्वासन दे दूं, आश्वस्त होना चाहिए। अगर छोटे साहबजादों ने ककारों की वजह से इस बदौलत अपने प्राणों की आहुति दी, जिंदा नियों में चिना दिए गए, सिक्की नहीं छोड़ी। इसलिए इन चीजों से घबरा के ककारों से दूर हटने की बात कभी नहीं जिंदगी में सोचना। हम सब पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ